था कि 2025 आते आते उससे पहले, क्योंकि गीता के विषय आपने देखा, अनुभव किया आपने, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और उसके श्लोकों को हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बोलते हैं, उनका पठन पाठन इनको करवाया जाता है। और इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि 18 अध्याय अगर गीता के हैं तो कम से कम 2025 आते आते 18 ब्रांचें भी हमारी जीएवी की हो जानी चाहिए, और आपने कहा तो बहुत जल्दी होने वाली। लेकिन आइए इस समय मात्र ये निवेदन करना चाहता हूं। अभी अभी मेरे प्रेमास्पद सन्यासी प्रिय श्री डीपी गोयल जी, नवीन गोयल जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके बड़े भाई हैं। आज मैं इनके परिवारों के भी एक कार्यक्रम में, प्रोग्राम में दिन में था, अभी मेरे साथ बैठे थे और फिर उनको जाना था। जाते जाते मेरे कान में एक बात कह गए, कह लगे स्वामी जी एक बात कहूं। मैंने कहा बताओ गोयल जी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये केवल विद्यालय या पाठशाला नहीं है, ये केवल स्कूल नहीं है, बल्कि ये तो संस्कारों का निर्माण केंद्र है, जो विद्यार्थियों के अंदर ये संस्कारों की पाठशाला है। अभी कह रहे थे ये संस्कारों की पाठशाला है। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, अभिभावक को मैं एक निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। समग्र भारतवर्ष में जाना होता है, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाता हूं, संदेश उपदेश प्रवचन सब होते रहते हैं। 44 वर्षों से मैं प्रवचन कर रहा हूं। भारतवर्ष के कोने कोने को मैंने देखा है, कई बार देखा है, इसका उल्लेख मैं कई बार करता रहता हूं। समुद्र पार भी जाकर के अपने संदेश को देता हूं। लेकिन आज फिर एक बात कहना चाहता हूं। ये ठीक है, मेरा भारत एक आध्यात्मिक देश, मेरा भारत एक सनातन देश, मेरा भारत एक धर्मप्राण देश, मेरा भारत एक आदर्श और मर्यादाओं से आबद्ध जीवन को देने वाला और जीने वाला देश। यहां की संस्कृति बड़ी अद्भुत है, पूरे विश्व का गुरु कहलाने वाला मेरा भारत देश। ये ठीक है कि हमें अपने भारत पर गर्व है, भारत पर नाज है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं हमेशा कि भारत का कोई नागरिक हो, भारत की भूमि पर जन्म हुआ है, भारत की मिट्टी पर परवरिश हुई है, भारत के अन्न को खाकर के जीवन आगे बढ़ा है, उस हर व्यक्ति का भारत की मिट्टी से, भारत के देश से प्यार होना चाहिए। ये भाव हमारी अंतरात्मा से हमेशा निकलना चाहिए कि हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे। हे मेरे वतन, हे मेरे मातृ चमन, हे मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारतवर्ष, तुझ पर हमें नाज है, तुझ पर हमें गर्व है। ये होना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को होना चाहिए, हर देशवासी को होना चाहिए। और मैं जो कहना चाहता था, और इसका उल्लेख पहले भी करता हूं, भारत देश में जन्म हुआ है, केवल मैं इसलिए बात नहीं करता, भारत का रहने वाला हूं इसलिए मैं केवल ये बात नहीं करता। भारत देश वो भारत की संस्कृति वो संस्कृति जो सही मायनों में मानवता का निर्माण करती है, मानव जीवन का निर्माण करती है। और इसीलिए गोयल जी आपने तो कहा, लेकिन स्वामी धर्मदेव भी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए ये भी कहना चाहता है, संस्कारों की पाठशाला तो है, लेकिन ये केवल पाठशाला नहीं, ये निर्माणशाला है, जीवन की निर्माणशाला, जीवन की निर्माणशाला। इसलिए अभिभावकों, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके घर की उस चौखट में रहने वाले, आंगन में पलने वाले वो बच्चे जो मेरे राष्ट्र का भविष्य होंगे, उनके जीवन का निर्माण हो रहा है। और इन बच्चों के जीवन का निर्माण सीधा सा मतलब है फिर कि पूरे विश्व की गौरव गाथा को गाने वाली उन भावनाओं का निर्माण हो रहा है समग्र भूमंडल पर। अब हम बात करते हैं केवल 140 करोड़ की नहीं, 800 करोड़ की। आप सब लोग जानते हैं कि 800 करोड़ मानव सृष्टि है पूरी दुनिया में, 8 अरब लोग हैं, मनुष्य है 8 अरब। मानवता का निर्माण हो, बच्चा बच्चा शालीन, सभ्य और सुसंस्कृत बने, और उसकी आवाज अगर पूरी प्रमुखता से कोई उठा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दुनिया भर को देखने का अवसर मिलता रहता है, उस आवाज को उठाने वाला, उस निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाला
प्रमुखता से अगर कोई विद्यालय है, ये नहीं कि मैं इससे जुड़ा हुआ, मैं पहले कह चुका हूं कि भारत का रहने वाला हूं, इसलिए भारत के गीतों को गाता हूं, भारत की बात सुनाता हूं। केवल ये नहीं है, क्योंकि भारत संस्कार देता है, भारत विचार देता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं ये जीएवी इंटरनेशनल स्कूल जो निश्चित रूप से इन बच्चों के निर्माण के साथ मेरे राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसको साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। परमात्मा कृपा करे। शारदा का मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है, और ये भी मैं आप बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक सन्यासी आपके सामने खड़ा है, केवल 2 या दिनेश जी 2 या 4 श्लोक हमने याद कर लिए और हम किसी लकीर के फकीर बन गए, ऐसी बात नहीं। मैं ये भी स्पष्ट करता हूं कि वर्तमान समय में, वर्तमान युग में युग की रफ्तार को भी पहचानना चाहिए, समय की गति को पहचानना चाहिए, और युग की रफ्तार के साथ, उस गति के साथ कदम से कदम मिला करके अगर नहीं चला जाएगा तो इंसान वर्तमान युग में पिछड़ जाएगा। ये ठीक है, हमारी मूलभूत संस्कृति, मूलभूत सभ्यता, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे जीवन की मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बल्कि आज मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, साथ में अपनी बात को विराम की ओर ले जाते हुए, आज एक थीम आप लोगों ने दी, श्री कृष्ण अभिनंदन। श्री कृष्ण अभिनंदन अगला प्रोग्राम प्रदीप जी, मनीषा जी हो तो अगले प्रोग्राम में श्री राम आगमन नाम देकर के उस पर आधारित कार्यक्रम हो। क्योंकि बड़ा स्पष्ट कर दूं, आपको पता भी है कि 500 साल होने वाले हैं अयोध्या में भगवान श्री राम पुनः अपने मंदिर में पधारने वाले हैं। मेरे भगवान की जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि अयोध्या, उसमें 22 जनवरी को नेक्स्ट ईयर 2024 22 जनवरी को रामलला अपने दिव्य भव्य उस धाम में, मंदिर में, टेंट में रहे, जैसे भी रहे। 1528 से लेकर के 492 वर्ष पहले व्यतीत हो गए। 495 वर्ष के बाद भगवान श्री राम और रामलला अपने घर में पधारने वाले हैं। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों में होंगे। मेरे भारत के हजारों हजारों महापुरुष वहां पर उपस्थित होंगे और 10 लाख लोगों की व्यवस्था वहां पर रहने की जा रही है। दिव्य भव्य अद्भुत कार्यक्रम पूरा वर्ल्ड देखेगा, 205 देश देखेंगे, पूरी दुनिया के प्रतिनिधि वहां पर होंगे। अद्भुत कार्यक्रम, सारी दुनिया को संदेश देने वाला वो धाम, वो प्रेरणा का केंद्र अयोध्या में पुनः स्थापित होने वाला है। इसलिए अगला कार्यक्रम हो तो श्री राम अभिनंदन या राम आगमन, उसको लेकर के होना चाहिए। क्योंकि आज आप, मुझे लगता है कि शायद मेरी हृदय की तरंगें आप तक पहुंच रही थी। श्री राम जी का कार्यक्रम तो अब अगला रखने वाले हो, लेकिन शबरी के घर पर आते हैं, उसके बेरों को खाते हो, तो आपने आज ही सुना दिया, उसकी भूमिका तो आज आपने स्वयं ही बना दी। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे, जिन्होंने अपने आप को जीवन को मर्यादा में बांधा। और आज मैं निवेदन कर दूं, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, अभिभावक यहां पर बैठे हुए हैं, ये विद्यालय का प्रांगण वो प्रांगण होगा, वो स्थान होगा, क्योंकि 2 ही हमारे प्रमुख ये अवतार कहलाते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। हालांकि 24 अवतार हैं, 23 हो चुके हैं, 24वां कल की अवतार यहाँ मुरादाबाद के पास संबल में होना है। मैं वो स्थान भी दिखाया, वो भी होना है कलयुग के अंत में। 23 हो चुके हैं, 23 में से 10 प्रमुख हैं, और उन 10 में सबसे मुख्य जो हैं श्री राम और श्री कृष्ण हैं। केवल निवेदन कर दूं और माइक को छोड़ू फिर में। श्री राम और श्री कृष्ण, एक ने कैसे किया जाता है काम को वो करके दिखाया, और दूसरे ने कैसे करवाया जाता है वो करवा के दिखाया। भगवान श्री राम ने कैसे किया जाता है वो करके दिखाया, और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे करवाया जाता है वो करवा के दिखाया। युद्ध के मैदान में, उस रणांगण में, कुरुक्षेत्र में, जिसको 5160 साल होने वाले हैं अगले महीने, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो लगभग दिसंबर में आती है। मार्ग शीर्ष कार्तिक का महीना चल रहा है, कल पूरा हो रहा है।
मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस दिन गीता का जन्म हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। वो भगवान श्री कृष्ण जिसने सोए हुए अर्जुन को प्रभात में गए हुए अर्जुन को खड़ा किया था, उठाओ अपने गांडीव को, अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्या है जीवन का कर्तव्य? श्री कृष्ण अभिनंदन अगर जी में है तो स्वामी धर्मदेव पुकार पुकार के कहता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं आध्यात्मिक और धार्मिक, हर धर्म मजहब संप्रदाय के, लेकिन एक श्रीमद् भगवत गीता है, 700 में से 574 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहे हैं। एक श्रीमद् भगवत गीता, दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई उपदेश नहीं जो कर्तव्य का बोध कराता है। एक श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण है जो कर्तव्य का बोध कराते हैं। कर्तव्य कर्तव्य कर्तुम योग्यम इति कर्तव्यम, जो करने योग्य होता है वो कर्तव्य होता है। बहुत सारे काम ऐसे करते हैं लोग जो करने योग्य नहीं होते, जो करने योग्य नहीं होते, जिनको नहीं करना चाहिए, वो कर्तव्य नहीं कहलाते। कर्तव्य वो होते हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, प्रकांड विद्वान हैं, कर्तुम योग्यम इति कर्तव्यम, जो करने योग्य होते कर्तव्य वही कहलाते हैं। इसलिए मेरे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राजपथ का नाम ही कर्तव्य पथ रख दिया। कर्तव्य, इन बच्चों को कर्तव्य का बोध कराना है। इसलिए स्वामी धर्मदेव आपके सामने है। अभी मैंने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम रखा है राष्ट्रीय सनातन महासंघ, और उसका पहला कार्यक्रम 3 दिसंबर को हिसार में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे उसके अंदर, और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम इसी गुड़गांव जिले के आसपास, गुड़गांव पटौदी के बीच में, गुरुग्राम पटौदी के बीच में रखने वाले हैं। वो संभवतः 12 जनवरी का होगा। 5-7 हजार नौजवान जिसके अंदर, जिनको शपथ दिलाई जाएगी, उसमें 5 सूत्र मैंने दिए हैं। सबसे पहला उसके अंदर है देशभक्ति, दूसरा है उसके अंदर नशा मुक्ति, तीसरा है मातृ पितृ अभिनंदन। वैसे पितृ अभिनंदन का यह बात एक ही है, लेकिन माता पिता का सम्मान, और चौथा उसके अंदर है जो असहाय लोग हैं उनका सहयोग, जरूरतमंदों की सेवा, और 5वां है दृढ़ अनुशासन। ये 5 सूत्र, 5 बिंदु, 5 उद्देश्य उसके बना करके राष्ट्रीय सनातन महासंघ पूरे देश में काम करेगा। प्रदेश हरियाणा से शुरुआत हो रही है। मैं निवेदन कर रहा था, ये संस्कार, ये विचार हमारे बच्चों के बने, कर्तव्य का बोध उनको कराया जाए। और इसीलिए मैं अभिभावकों को बधाई देते हुए माइक छोड़ रहा हूं। अभिभावकों, केवल मात्र यहां पर यह न समझना कि इनकी भाषा में कुछ इस तरह की आपको लगती है कि जैसे तो कोई ऋषि मुनि संतों वाली भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जीवन इसी तरह का बन चुका है। चाहे मनीषा जी आती हैं, प्रदीप जी आते हैं, या जो भी स्टाफ का व्यक्ति आता है, आध्यात्मिकता और धार्मिकता से जीवन ओतप्रोत है। और इसमें हमने केवल 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 बात ये नहीं है कि इनको 4 श्लोक गीता के याद कराने हैं, वो तो कराने हैं। हमारे जीवन के निर्माण में सबसे बड़ी सहायक वही है। राम का चरित्र वो इनको दिखाना है, वो इनके जीवन में उतारना है। और उसके साथ जो आश्वस्त करना चाहता था आप लोगों को कि आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, जैसे कि भारत का नाम इस समय हुआ है, चंद्रलोक पर चंद्रयान गया है, और वो L1 आदित्य जो कि सूर्य को बढ़ा है, वहां तक जा रहा है ना हमारा इसरो। हमारे वैज्ञानिक निश्चित रूप से मान के चलना, जहां ये गीता के श्लोक सुनाएंगे और पढ़ेंगे, और वहां पर चंद्रयान बनाने वाले बच्चे भी यहीं से तैयार होंगे। सूर्य तक जाने वाले बच्चे भी, सूर्य तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसकी गतिविधियों को जानने वाले बच्चे यहीं तैयार होंगे। यह विद्यालय का वो प्रांगण होगा जो आज के वर्तमान युग में मैं संकेत कर चुका हूं कि वर्तमान की जो भी रफ्तार होगी, गति होगी पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, उसमें जो अच्छी बातें, श्रेष्ठ बातें, जीवन निर्माण की, पूरी दुनिया को संदेश देने वाली जो भी होंगी, वो ये विद्यालय का प्रांगण सिखाएगा। आधुनिकता और प्राचीनता और भविष्य सबको मिला करके ये विद्यालय काम करेगा। एक नए युग का सूत्रपात मुझे लगता है, मेरा हृदय कहता है, मेरा यकीन है कि GAV स्कूल के प्रांगण से होगा, यहीं से होगा। और यहां से निकलने वाला विद्यार्थी, यहां से निकलने वाला बच्चा दुनिया के अंतिम छोर में जाकर के
आखिरी सिरे पर जाकर के समुद्र पार दूसरे देशों में जाकर के हमारे भारत का परचम लहराएगा, जीएवी के गीतों को गाएगा, मानवता के सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए दूसरों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद, आभार। मेरे नारायण हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जगमगाता, मुस्कुराता, खिलखिलाता जीवन आप सबका बना रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे। आपकी फुलवारी के फूल है ये प्यारे प्यारे बच्चे, बेटे, बेटियां, आपके आंगन की प्रतिभा और शोभा है। आपका आंगन हमेशा जगमगाता रहे। कुलवंश की गौरव गाथा को गाने वाले आपके बच्चे आपके नाम को, देश के नाम को, स्कूल के नाम को रोशन करने वाले हों। इन उम्मीदों के साथ अपना साधुवाद, सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर से पूछ लो पहले यार।